सुरखित और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सोमवार 20 जुलाई यानी कि वो दिन जब देश की संसद में एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसे भेदना शायद विपक्ष के लिए आंख बंद करके निशाना लगाने जैसा हो। और हम ये यूं ही नहीं कह रहे, ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मॉनसून सत्र में केवल हंगामा नहीं होगा बल्कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जहां सरकार एक के बाद एक ऐसे विस्फोटक बिल लाने की तैयारी में है जो देश के सियासी समीकरणों को पूरी तरह पलट कर रख देंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये नहीं है कि कल संसद में कौन से बिल पेश होंगे और कौन से नहीं। आज गौर करने वाली चीज है नंबर गेम। जहां सत्र शुरू होने से पहले ही जो नंबर्स दिख रहे हैं उनसे पहले ही विपक्ष की रीढ़ टूट चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर मॉनसून सत्र के आगाज से पहले ही कैसे पलट गया पूरा सियासी नंबर गेम। क्या यह सरकार का कोई नया चक्रव्यूह है? आखिर क्या है वो नया राजनीतिक भूगोल जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा रखी है? जानेंगे ये सब कुछ, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि सत्र शुरू होने से पहले धरातल पर क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। दरअसल कल यानी 20 जुलाई को हो रहा ये मॉनसून सत्र इस बार देश की सियासत, चुनावी प्रणाली और सत्ता की समीकरणों में भारी बदलाव लाने वाला है। एक तरफ सरकार अपने ऐतिहासिक और विस्फोटक विधेयकों को पास कराने वाले हर दांव पेच अपनाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में सरकार की नीति और हाल ही में हुए नीट पेपर लीक और राम मंदिर चोरी विवाद को लेकर सरकार को घेरने की फुल तैयारी है। यानी साफ है कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। मोदी सरकार की रणनीति, एनडीए के नंबर गेम बनाम राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष की लड़ाई पर इस वक्त सबकी नजरें हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कल संसद में सरकार भारी पड़ेगी या विपक्ष गहरा घेराव करेगा। वैसे विपक्ष के पास भी मुद्दे काफी हैं, लेकिन परेशानियां भी कम नहीं है। इस बार संसद में विपक्ष की सबसे बड़ी टेंशन है वो नंबर गेम जिसने उसकी कमर पहले से ही तोड़ रखी है। आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल 2026 में बजट सत्र के दौरान जहां एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन था, तो वहीं महज 3 महीनों के अंदर ही यह आंकड़ा बढ़कर 319 तक पहुंच चुका है। और जाहिर है कि तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद उसके 28 में से 20 सांसदों ने ममता दीदी का साथ छोड़ नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया। खास बात यह है कि अब वो लोकसभा में एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों ने भी बगावत कर एकनाथ शिंदे का हाथ पकड़ लिया है। ऐसे में अब मोदी सरकार को मिली इस नई ताकत से लाजमी है कि एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं शरद पवार के एनसीपी के 8 सांसद और कांग्रेस से नाराज चल रहे डीएमके के 22 सांसद भी इशू बेस्ड समर्थन देकर सरकार का पक्ष ले सकते हैं। यानी जिस 2/3 बहुमत के आंकड़े से एनडीए बीते अप्रैल में 54 वोट दूर था, अब वही दुराव महज 12 से 14 वोटों पर सिमट गया है। और यह सियासी उलटफेर सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राज्यसभा में भी समीकरण पूरी तरह से पलट गए हैं। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने और हालिया 19 राज्यसभा सीटों पर मिली बम्पर जीत के बाद अब 245 सीटों वाले सदन में एनडीए 151 के नंबर के साथ सामान्य बहुमत के पार है, तो वहीं 2/3 के मैजिकल फिगर से सिर्फ 11 वोट दूर है। कुल मिलाकर यही वो नंबर गेम है जिसके बलबूते मोदी सरकार इस बार मानसून सत्र में अपने 5 ऐसे बड़े और ऐतिहासिक विधेयक पास कराना चाह रही है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, परिसीमन विधेयक, वन नेशन वन इलेक्शन संशोधन बिल, एफसीआरए संशोधन बिल, दागी मंत्री मुख्यमंत्रियों के खिलाफ 130वां संशोधन विधेयक जैसे बिल शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो वह महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक्स, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और राम मंदिर चोरी मामले को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की भी धमकी दी है। हालांकि आज खुद राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल पार्लियामेंट्री रणनीतिक मीटिंग की है, जिसमें राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को कल सदन में बैकफुट पर धकेलने के एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। लेकिन इन सियासी दांव पेचों से नजरें तो कल होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च पर भी होंगी, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी सरकार की फुल तैयारी है और नंबर गेम भी उसके साथ है, लेकिन इन संसद चलो मार्च से मोदी सरकार के सियासी खेल में थोड़ी मुश्किल जरूर पैदा हो सकती है। दरअसल 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन चलो संसद अभियान के तहत
तहत संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। बुधवार रात को सोनम वांगचुक ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो जारी कर लोगों को इस मार्च में पहुंचने की अपील की थी। हालांकि जिस तरह से बीती 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया, फिर सीजेपी लीडर अभिजीत दीपके का भूख हड़ताल पर जाना, इन सारी चीजों ने अब इस पूरे बवाल को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाने के बाद 20 जुलाई को होने वाले मार्च का क्या होगा और इस आंदोलन के लिए आगे की राह क्या है। बता दें कि सोनम वांगचुक पर हुई इस कार्रवाई के बाद सीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। 20 जुलाई को होने वाला चलो संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। उधर विपक्षी दलों ने सतर्कता बरतते हुए ही सही पर सीजेपी को समर्थन देने की रफ्तार भी बढ़ा दी है। खासकर वामपंथी छात्र संगठन इस आंदोलन में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं डबली के साथ जंतर मंतर पर जेएनयू के वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े छात्र सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में जब कल यानी सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होना है तो इसके मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बल भी सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों द्वारा मामले पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस आज रात में ही इन प्रदर्शनकारियों को मनाकर हटाने की कोशिश कर दे या सोमवार को संसद की ओर कूच करने का इंतजार करती है। बहरहाल अब कॉकरोचों के आंदोलन का क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे कल के सत्र की बात करें तो संसद के मॉनसून सेशन में हंगामा होना तो तय है और उसका एक ट्रेलर भी आज ऑल पार्टी मीटिंग में मिल गया है। जहां सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सांकेतिक विरोध किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत सभी विपक्षी दल बैठक शुरू होते ही बाहर निकल गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और कई विपक्षी दलों ने एकजुट होकर वॉकआउट कर दिया। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग में एनसीपीआई को बुलाने पर यह सारा बवाल शुरू हुआ। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक सियासी विवाद की भेंट चढ़ गई। संसद भवन एनेक्सी में आयोजित इस बैठक से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वाम दलों और शिवसेना, यूबीटी समेत कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि बैठक में एक ऐसे दल को शामिल किया गया जिसे लेकर संसदीय और कानूनी स्थिति अभी तक स्पष्ट ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि लोकसभा ने कथित 20 बागी सांसदों के विलय को अभी तक मंजूरी नहीं दी है और उनकी सदस्यता से जुड़ी याचिकाएं भी लंबित हैं। इसके बावजूद उन्हें सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित करना संसदीय परंपराओं और संविधान की भावना के खिलाफ है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि 91 संविधान संशोधन के बाद किसी अलग संसदीय गुट के गठन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सांसदों को अलग पहचान देकर बैठक में शामिल करना गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी विरोध के चलते पूरे विपक्ष ने बैठक से बाहर निकलने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी विपक्ष के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि अंतिम संवैधानिक फैसला आने से पहले किसी समूह को मान्यता देना पूरी तरह असंवैधानिक है। कांग्रेस ने संविधान की रक्षा और संसदीय मर्यादा बनाए रखने के लिए वॉकआउट किया है। इधर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि कानून की किताबों में ऐसी मान्यता का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी मामले पर फैसला लंबित है तो उससे पहले किसी समूह को अलग पहचान देना उचित नहीं कहा जा सकता। आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता ने भी अपने दल का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके मामले भी राज्यसभा के 7 सांसदों को अलग बैठने की व्यवस्था दी गई, जबकि उससे जुड़ी याचिका अभी विचाराधीन है। इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। बहरहाल आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद बुलाए गए 4 सप्ताह लंबे सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सरकार का कहना है कि इस दौरान राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा होगी और आवश्यक विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। हालांकि आज ऑल पार्टी मीट में हुए इस विवाद ने साफ संकेत दे दिए हैं कि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो चुका है। उधर कल होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च और विपक्ष की तरफ से उसे मिल रहे समर्थन के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान और तेज होता नजर आ रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर फिलहाल इस बात पर है कि संसद के अंदर ये सियासी संघर्ष कौन सा नया तूफान लाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।